Once again, I welcome you all on my channel Streamline. This channel is related with the career guidance. और अभी आज के लिए ये वीडियो जो है रिलेटेड विद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होटल मैनेजमेंट के लिए या हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, जहाँ कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जो पॉपुलर एग्ज़ामिनेशंस है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वो कंडक्ट करती है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। मैं इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ नॉट गिविंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी तैयारी है या कहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन नेट पे सर्च करना है, कौन सी वेबसाइट पे एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में डिस्कस करूँगा, जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। अगर किसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडिशनल गाइडलाइन चाहिए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए। मेरा चैनल स्ट्रीमलाइन, मेरा नाम गिरीश काटे। मैं पिछले 14 सालों से इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरा ही जो एक्सपीरियंस रहेगा या है वो मैं थोड़े बहुत मात्रा में शेयर करके आप लोगों को अगर कुछ भी इसका फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली आइए शुरू करते हैं। हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस आर देयर एंड हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू सपोज टू get through online as well as personal visits. ऑल ओवर इंडिया दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट मतलब NCHMCT एक नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंडर रन करती है। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जिन किसी बच्चों को जिनकी तैयारी कहीं पे भी जाने की है, ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ पे इनके एफिलेटेड कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है, जिन्होंने ये कोर्स का प्रोग्राम रन किया है, जिन्होंने इनसे एफिलिएशन लिया है फ्रॉम NCHMCT, जो बिलोंग करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक 3 साल का प्रोग्राम है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। 3 साल का 6 सेमेस्टर का ये कोर्स है जिसे हम BSc इन HHA इन शॉर्ट मतलब हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है हर साल, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, उसका ऑनलाइन फॉर्म जनरेट होता है। आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी मैं आगे दूंगा। दिस ईयर अगर हम ये साल की बात करें तो 12 जून को ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन मतलब ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो कंप्यूटर पे कंडक्ट होगी, उसके बारे में जो डेट डिसाइड हुई है वो 12 जून है और ये है उसका वेबसाइट, जहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, जहाँ पे क्लिक हियर लिखा है। अभी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आप nchm.nic.in ओपन करते हो तो ये पेज खुले। यहाँ पे आप लोगों को ये जहाँ पे आप अप्लाई करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद ये पेज खुलेगा, देन you will get all the information related with the examination, जैसे कि इसकी फीस कितनी है, उसके बाद कौन से मोड पे एग्जामिनेशन होगा, उसका पैटर्न क्या है, मल्टीपल चॉइस, कितने क्वेश्चन होंगे 3 घंटे में, 80 मिनट्स, और उसका टाइमिंग है
9 से 12, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल में स्टूडेंट्स यू नीड टू रीड। मुझे जो फोकस करना है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कवर है वो ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि इसी पे आपका जो आगे जाके एडमिशन या जो भी आप डिसाइड कर रहे हो उसी पे जाको। तो अभी यहाँ पे एक जो फोकस करने वाला पॉइंट है वो है ये वाला। कुड यू सी दिस वेजिटेरियन ऑप्शन। ये जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए टारगेट किया गया है जो लोग वेजिटेरियन है या जिन्हें वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ होटल एंड केटरिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, आप लोगों को नॉन वेजिटेरियन अच्छा ही नहीं लगता, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। देन इसके सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो वेबसाइट पे इसके सिलेबस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है, प्रोवाइड नहीं हुई है वेबसाइट से। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चंस जो है 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस पे पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स। तो जनरल नॉलेज और करंट इवेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट नियर बाय सेम ही है। तो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने होंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हिसाब से आप लोगों को स्टडी करनी होगी। यहाँ पे मार्क्स जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप उसमें से इनकरेक्ट आंसर चूज या सिलेक्ट करते हो तो आपका 1 पॉइंट जो है डिडक्ट होगा, और अगर आप आंसर नहीं करते हो किसी क्वेश्चन को तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट, द गवर्नमेंट बॉडी एंड थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जो मैं बता पाया अभी इस शॉर्ट वीडियो में। बहुत लेंदी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में और ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों का पार्ट है। इसकी जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पे आता है। उसके बाद अगर हम देखें जो और एक पॉपुलर एग्जामिनेशन है वो की महाराष्ट्र BHM, दैट इज़ MAH BHMCT CET, इसका जो वेबसाइट है ऐसा, जब आप इसके लिए इंफॉर्मेशन देखोगे तो इसका वेबसाइट का लिंक ये सब मैंने दिया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट गोइंग अहेड विद द इंफॉर्मेशन। जस्ट फोकस हियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिलेबस का लिंक दिया है, आप लोग वो सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा आपके सामने। लैंग्वेज के लिए कितना मार्क्स है, रीजनिंग के लिए कितने मार्क्स है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जिसमें इंटरनेशनल कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स है या डिस्कवरीज है, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। जहाँ पे जनरल नॉलेज या इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे तो उसका एक पैटर्न रहता है, उसका एक स्टाइल रहता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख डेफिनेटली यू विल कम टू टू से। ये भी एग्जामिनेशन जो है वो है CBT मतलब बेस्ड टेस्ट है। ये 100 मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेम वे द वे इट हैड बीन डिस्कस प्रीवियसली। जैसे यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है 200 क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है, 100 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर, ये जो भी ये मैंने बनाया नहीं है दोस्तों, ये सब वेबसाइट अवेलेबल है। आप लोगों को ये लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पे उसको फॉलो करते हुए आप लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन उठानी है, चेक करनी है और उस हिसाब से आप लोगों को
डिसाइड करना है। अभी मैं बात करूँगा BHMCT होता क्या है। BHMCT इज़ बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये 4 साल का कोर्स है, मैंने भी किया है। हमारी वक्त ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती नहीं थी, लेकिन डिमांड के चलते एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये 4 साल से लास्ट आप लोगों को जो भी स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। अगर आप लोगों को किचन में इंटरेस्ट है तो लास्ट ईयर में जाके 4th ईयर में जाके BHMCT जब आप करते हो तो 4th ईयर में जाके आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। स्पेशलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे कि लेट्स से इंटरेस्टेड इन F&B सर्विस, तो F&B सर्विस जो रहेगा उसके रिलेटेड जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सब एज अ स्पेशलाइजेशन मुझे 4th ईयर में BHMCT करते वक्त रहेंगे, वो ध्यान में रखिए। तो ये जो कोर्स है वो हमने 4 साल में किया था। अभी मैं जो मेन बात करने वाला हूँ वो ध्यान में रखिए। विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत से जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेस रन करते हैं वो भी अच्छे कोर्सेस है। ऐसा नहीं है कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और बाद मैं जो बात कर रहा था नो एंट्रेंस या डायरेक्ट एडमिशन, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, या मुंबई यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, मैं अभी यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो 3 साल का कोर्स भी रन करती है, जैसे BSCHS है, BHM है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है। तो ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो इसके लिए, इस कोर्स के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉलेज अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना चाहता है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई है, कॉलेज में बहुत सारे कैंडिडेट आ गए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली कॉलेज ऑन देयर ओन कैन कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। We can't predict that कि बाबा on basis of merit list also they could filter the student on basis of first come first admission, वो भी हो सकता है। as well as they will conduct the examination at their own level, और वहाँ से वो मेरिट लिस्ट लेकर आएंगे जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, और फिर वो एडमिशन देंगे। या जैसे मैंने कहा, जाओ रिज़ल्ट लेके डायरेक्ट एडमिशन बुक करो और ले लो, वो भी एक यूनिवर्सिटी का ही कोर्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IHM या BHMCT करने के बाद ही डायरेक्ट मैनेजर बनाएंगे, या ये BSCHS करके डायरेक्ट मैनेजर बनाएंगे, या बहुत अच्छी पोस्ट इमीडिएटली मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट। वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इमीडिएटली जा सकता है, अगर उसका इंटरव्यू अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर पाए। अगर उसने इंटरव्यू क्रैक किया, डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट लेवल, मैनेजरियल लेवल। मैं उसके लिए बाकी जो भी डिटेलिंग रहेगा उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन होता कैसे है, ठीक है। इसकी जो वेबसाइट है मैं लिंक दे दूंगा फॉर BHMCT। एंड जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में मैं बात कर रहा था आफ्टर 10th, जैसे MSBT है, MSBV है, आप लोगों को ये चीज़ें देखना होगा कि 10वीं के बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशन, और सर्टिफिकेट कोर्सेस इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सर्टिफिकेट कोर्सेस इन F&B मैनेजमेंट और F&B सर्विस, सर्टिफिकेट कोर्स इन housekeeping services. These kind of small certificate courses are available under government regulatory bodies also. उसका भी मैं लिंक आप लोगों को शेयर करूँगा। I hope this video is much helpful for you to understand the entrance examination pattern। जो एग्ज़ाम के
क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं की है। मुझे सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देना था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी फील्ड में अगर हमें एडमिशन लेना है तो नेशनल काउंसिल की जो बॉडी है वो कैसे एग्ज़ामिनेशन ऑर्गेनाइज करती है। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो BHMCT या CET उसकी जो है वो कैसे कंडक्ट होती है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना आपको एडमिशन चाहिए, किसी का स्कोर कम है, 12th में उसने स्कोर नहीं किया है, तो उनके लिए भी होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं बहुत स्टूडियस बच्चा हूँ, मुझे यहाँ पे काम करना होगा क्या। टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ओन एटीट्यूड, हाउ यू वांट टू गो अहेड विद। किसी को अगर जॉब करनी है, किसी को जॉब करने के बाद बिजनेस करना है, तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट वाइल डूइंग दिस कोर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग और वीडियो बनाएंगे। और ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट बिलो, and if you like the video, definitely you will put it on the liked button, and please subscribe my channel if you want to get updated with such kind of information. Thank you very much.